Yes, students, today we are doing next topic, that is communication. Communication बेटा क्या होता है हमारा? बेटा communication has been derived from the Latin word. बेटा जो communication word है वो Latin word communus से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉमन मीनिंग. कॉमन मीनिंग क्या हो गया? मतलब among two or more than two people in equal measure. कि जो भी दो दो या दो से ज़्यादा लोग जो भी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना बेटा, वो इक्वल मेजर, मतलब वो दोनों ही क्या समझे, उसको सेम समझे. ठीक है. इट मीन्स क्या हो गया? कम्युनिकेशन में जो हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में. ठीक है. और जो हम अपने थॉट्स को डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स में क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं, वो वेरियस मैनर्स में करते हैं. ठीक है. और इसमें कौन होता है? जो लिसनर होगा वो क्या करेगा? मैसेज को रिसीव करेगा. क्लियर है बेटा? और दूसरा पर्सन क्या करेगा? मैसेज को बोलेगा, बताएगा. ठीक है. तो कम्युनिकेशन बेटा हमारा होता क्या? कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया. कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को एक्सचेंज करते हैं. किसके बीच में एक्सचेंज करते हैं बेटा? बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स. दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज करते हैं बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग साधनों के द्वारा. हो सकता है आप फ़ोन पे करो, हो सकता है मेल के थ्रू करो. ठीक है. या हो सकता है आप गेस्चर एक्सप्रेशन से करो. ठीक है. तो कम्युनिकेशन हमारा क्या हो गया बेटा? is a communication is a exchange of idea, views, message, information or instruction between two or more people by different means. जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने एक्सचेंज को, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. बाय वेरियस मीन्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिकेशन. तो हम किस किस वे से कर सकते हैं बेटा? स्पोकन वर्ड्स बोलकर, रिटन वर्ड्स लिखकर, डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, गेस्चर. गेस्चर क्या होता है? हमारा एक्सप्रेशंस होते हैं. उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा? मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो जो कम्युनिकेशन होती है ना बेटा, टू वे प्रोसेस होती है. क्यों? क्योंकि ये सेंडर से स्टार्ट होगी और सेंडर पे ही एंड होगी. किस तरह से एंड होगी? कि जो सेंडर होगा उसको रिसीवर से फीडबैक मिलेगा और देखेगा कि क्या उसने उस मैसेज को उसी वे में लिया है जिस वे में उसने क्या किया था? डिलीवर किया था. तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बेटा. कौन कौन सी होती है? सेंडर एंड रिसीवर. क्लियर हुआ बेटा कम्युनिकेशन? कि इसमें हम अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेज को एक्सचेंज करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग मीन्स के थ्रू. तो कम्युनिकेशन हमारी टू वे प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एक क्या होता है? सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है. और सेंडर पे से स्टार्ट होती है और सेंडर पे ही एंड होगी. एंड क्यों होगी? क्योंकि वो रिसीवर से फीडबैक लेगा कि उस वे में, जिस वे में उसने मैसेज डिलीवर किया था, क्या उसने उसी वे में उसको रिसीव करा है या नहीं किया. ठीक है. तो इस डेफिनेशन से ही आपको कम्युनिकेशन के फीचर समझ आ जाएंगे बेटा. तो कम्युनिकेशन क्या है बेटा? टू और मोर पर्सन. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा कम्युनिकेशन की, वो क्या है? कि देयर मस्ट बी मिनिमम नंबर ऑफ टू पर्सन. कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कम से कम दो लोगों का होना क्या है? हमारा कंपल्सरी है. ठीक है. क्योंकि आप एक सिंगल इंडिविजुअल कैन हैव एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया विद हिमसेल्फ. क्या एक सिंगल पर्सन है, क्या वो अपने आप से आइडिया क्या एक्सचेंज करेगा? क्या नहीं ना. तो लिसनर का होना क्या है? कंपल्सरी है. लिसनर इज नेसेसरी टू रिसीव वन आइडिया. सुनने वाला होना चाहिए जो उस आइडिया को रिसीव करेगा. तो कम से कम कम्युनिकेशन के प्रोसेस में दो लोगों का होना कंपल्सरी है. एक हमारा सेंडर होगा, दूसरा क्या होगा? रिसीवर होगा. क्लियर. सेकेंड है हमारा एक्सचेंज ऑफ आइडिया. कम्युनिकेशन कैन नॉट बी थॉट ऑफ एन एब्सेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया. अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है जब तक आप उसको एक्सचेंज नहीं करोगे, जब तक आप किसी को शेयर नहीं करोगे. ठीक है. तो इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस में हमें अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करना पड़ेगा. किसके बीच में? दो या दो से लोगों के, ज़्यादा लोगों के बीच में. थर्ड है हमारा बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या हो गया? जो रिसीवर शुड रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द सेम स्पिरिट विद विच इट इज बीइंग गिवन. इसमें क्या होगा कि जो रिसीवर होगा ना बेटा,
उसको क्या करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, वो उसी स्पिरिट से लेनी चाहिए जिस स्पिरिट से सामने वाला उसको दे रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। ठीक है, अब सपोज क्या है कि मैं बोली जा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं तो आपको पूरे डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन आप उसको ऐसे लाइटली ले रहे हो, तो आप उस वे में नहीं समझोगे जिस वे में मैं समझाना चाहती हूँ। और अगर मैं जो समझा रही हूँ आप उससे भी ज़्यादा वो स्पिरिट आपकी ज़्यादा है, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या इट इज़ नॉट नेसेसरी इन कम्युनिकेशन दैट द रिसीवर एंड गिवर इंफॉर्मेशन शुड बी फेस टू फेस। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में ये नहीं होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो फेस टू फेस दी जाए, नो, ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो कम्युनिकेशन होता है डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट में कैसे होगा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, आप अदर मीन्स बाय ईमेल, बाय फोन, इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हो। क्लियर। और उसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होती है बेटा एंडलेस प्रोसेस होती है। इसमें क्या हो गया कि इसमें इसमें वेयर द मैनेजर कॉन्टिन्यूस असाइन वर्क टू हिज सबऑर्डिनेट, जिसमें जो कौन होता है हमारा मैनेजर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को कंटिन्यू क्या करता है, वर्क असाइन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ उससे उसकी डिटेल लेता रहेगा कि वर्क कितना प्रोग्रेस हुआ, उसमें क्या कमी है, उनको डायरेक्शन देता रहेगा। तो जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो क्या हमारी बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर। उसके बाद हमारा यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंपल। जो कम्युनिकेशन होती है उसमें वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, वर्ड में भी रिटर्न और ओरल, हम ओरल भी बोल सकते हैं, रिटर्न भी, या हम सिम्बल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बॉलिकल कम्युनिकेशन आर द रिंगिंग ऑफ अ बेल फॉर क्लोजिंग अ स्कूल और ए कॉलेज, सेइंग समथिंग बाय द मूवमेंट ऑफ द नेक। जैसे क्या कह रहा है कि बेल बजती है, बेल बजती तो मैं ये सिंबल है ना कि नेक्स्ट पीरियड हो गया, या कॉन्टिन्यू बेल बजती है टन 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 की, तो इससे क्या पता चलता है हमारा स्कूल क्या हो गया, ओवर हो गया, तो एक सिंबल हो गया ना। तो कम्युनिकेशन ओरल, रिटन और सिंबॉलिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है जैसे कई बार हमने गुस्सा करना होता है तो हम अपनी आईज को ऐसे कर लेते हैं, तो हम समझ जाते हैं ना, या यूं कर देते हैं कि नहीं हमें ये बात नहीं बतानी है। या कई बार क्या होता है, जो अंपायर होता है वो आउट के लिए क्या करता है, फिंगर रेज करता है, तो वो क्या है, कम्युनिकेट ही कर रहा है ना कि ये आउट हो गया, या 6 रन है या 4 रन है। तो ये सिंबॉलिक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।